आप देख रहे हैं ब्लैक मिरर हॉरर। आज की कहानी में आगे बढ़ने से पहले अगर आपने हमारा चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर लें और साथ ही बेल आइकन को भी ज़रूर दबाएं। आप अपने ऐसे कोई अनुभव और कहानियाँ हमारे साथ शेयर कर सकते हैं हमारे इंस्टाग्राम आईडी पर। हमारी इंस्टाग्राम आईडी है black_mirror560, जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया गया है। तो चलिए बढ़ते हैं आज की कहानी की ओर। फरवरी का महीना था। भयंकर ठंड पड़ रही थी। पति के बिजनेस पार्टनर मुकेश और उनकी पत्नी मीरा की शादी की 25वीं सालगिरह थी। पार्टी दिल्ली करनाल हाईवे पर स्थित उन्हीं के फार्म हाउस में होनी थी। फार्म हाउस दिल्ली के बॉर्डर के आखिरी छोर पर था। अंदर फार्म हाउस तक जाने के लिए थोड़ी दूर तक तो पक्की सड़क थी, पर आगे का रास्ता बहुत कच्चा था। सड़क के दोनों तरफ दूर दूर तक खेत ही खेत थे, जिनके बीच से निकलकर हम सभी को जाना था। रात का समय, सड़क पर रोशनी नाम की कोई व्यवस्था न थी। रात को पार्टी देर तक चलनी थी, इसीलिए मैंने निशांत को खुद से ड्राइव करने को मना कर दिया। हमने अपने ड्राइवर बलदेव को अपने साथ ले लिया। खैर, किसी तरह हम दोनों वहाँ पहुँच गए। देर रात तक पार्टी चलती रही। रात के 2 बज चुके थे। मैंने निशांत को घर चलने के लिए कहा। सबसे विदा लेते लेते हमें 2:30 बज चुके थे और हाईवे पर पहुँचते पहुँचते 3। अभी 2 किलोमीटर की दूरी भी तय नहीं की थी। बलदेव ने कार में ज़ोर से ब्रेक लगाई। निशांत, जो उस समय नींद के झोंके में थे, उनका सिर बुरी तरह से छत से टकरा गया। बलदेव कार से बाहर निकलकर देखने लगा कि आखिर मांजरा क्या है। निशांत ने मुझे कार को अंदर से लॉक करने को कहकर बलदेव के साथ थोड़ा और आगे जाकर देखने लगे। पूरे हाईवे पे जाम लगा था। आधा घंटा बीत गया, एक भी कार वहाँ से नहीं हिली। निशांत ने गूगल मैप पे रास्ता देखा और बलदेव को गाड़ी मोड़ने के लिए कहा और खुद सड़क पर पीछे की गाड़ियों को हटने के लिए कहने लगे। गूगल हमें जैसे रास्ता दिखा रहा था, हम उसी रास्ते पर आगे बढ़ते जा रहे थे। हाईवे ख़त्म हो गया और कच्चा रास्ता शुरू हो गया। रोशनी हमें सिर्फ आसमान में चमकते हुए चाँद और तारों से ही मिल रही थी। हम कहाँ थे हमें भी पता नहीं था। गूगल पर डेस्टिनेशन तक पहुँचने का टाइम चेक किया तो 1 घंटा 25 मिनट दिखा रहा था। टाइम ज़्यादा नहीं लगेगा साहब, चिंता मत करो, बलदेव ने कहा। तेरे होते हुए किस बात की चिंता बलदेव? तभी तो तेरी मैडम तेरे बिना घर से बाहर नहीं निकलती, निशांत ने निश्चिंत होते हुए कहा। साहब जी, मैडम जी भी अपनी जगह ठीक ही है। आजकल का माहौल ही इतना ख़राब हो चुका है। साहब जी, मुझे लगता है पिछला टायर पंचर हो गया है। बलदेव, तू गाड़ी चलाता रहे, जो देखना होगा घर जाकर देखेंगे। इस सुनसान इलाके में गाड़ी रोकना ठीक नहीं है। अगर आगे कोई मैकेनिक की दुकान नज़र आई तब देखेंगे, निशांत ने बलदेव से कहा। साहब जी, आगे कोई ढाबा नज़र आ रहा है। ठीक है,
पर कार एकदम से नहीं रोकना, स्पीड थोड़ी कम कर लेना, पर चलते रहना। नीरा साथ में है, मैं कोई रिस्क नहीं लेना चाहता। नीरा, जब मैं कहूँ तो तुम नीचे झुक जाना। कार ढाबे के पास पहुँचते ही वाली थी। निशांत का इशारा मिलते ही मैं नीचे झुक गई। ढाबे के सामने 4 लोग चारपाई पर बैठे शराब पी रहे थे। हमारी कार की रोशनी को उन्होंने दूर से ही देख लिया था। हमारा रास्ता रोकने के लिए सड़क के बीचों बीच उन्होंने ड्रम रखे हुए थे, जिसे बलदेव ने दूर से ही देख लिया था। बलदेव ने ढाबे के पास पहुंचने से पहले ही कार की स्पीड बढ़ा दी। गाड़ी की स्पीड इतनी तेज़ थी कि वहां रखे ड्रम गाड़ी से टकराने के बाद उड़ते हुए नज़र आ रहे थे। 2 आदमी अपनी मोटरसाइकिल पर बैठकर हमारा पीछा करने लगे। उन्होंने अपनी बंदूक से फायरिंग शुरू कर दी। हम नीचे झुक गए, फिर भी एक गोली हमारी कार की बॉडी से टकराई। हम सभी बाल बाल बच गए। मोटरसाइकिल पर सवार भी पूरी कोशिश कर रहे थे हम तक पहुंचने की, पर बलदेव ने उन्हें पछाड़ दिया। गूगल के हिसाब से घर पहुंचने में आधा घंटा अभी भी था। निशांत ने अब स्पीकर ऑन करके फ़ोन बलदेव को पकड़ा दिया ताकि उसे खुद ही आगे का रास्ता दिखता रहे। सड़कों पर लगी स्ट्रीट लाइट्स हमें दूर से ही नज़र आने लगी। साहब जी, लगता है हम तो फिर हाईवे पर पहुंचने वाले हैं। ऐसा कैसे हो सकता है? हम तो पूरी तरह गूगल को फॉलो करते आ रहे हैं। साहब जी, जब घर पहुंचने का रास्ता ही एक है तो वो हमें कैसे किसी और रास्ते से घर पहुंचाता? हाईवे पर लगा जाम भी खत्म हो चुका था। रास्ता खाली देख बलदेव ने गाड़ी की स्पीड बढ़ा दी। मानसी नहर से हम 500 मीटर की दूरी पर थे। साहब जी, सड़क के बीचों बीच बच्चे खेल रहे हैं। बच्चे? इतनी रात में, वो भी हाईवे पर खेल रहे हैं? ये बात ना निशांत और ना मुझे हजम हो रही थी। साहब जी, बच्चे ही हैं, साफ दिखाई दे रहे हैं। ये क्या किया? उन्होंने तो नहर में छलांग लगा दी है। बलदेव, गाड़ी रोक, नीचे उतर कर देख, कहीं वो किसी मुसीबत में ना हो। निशांत, इतनी रात को कौन से बच्चे नदी में नहाने जाते हैं? मैंने कहा। तब तक बलदेव ने कार को सड़क के किनारे रोक दिया और वो दोनों कार से उतरकर नहर के पास जाकर खड़े हो गए, पर वहाँ कोई बच्चा नहीं था। किसी को वहाँ ना देखकर वो दोनों कार की तरफ वापस आने लगे। एकाएक नहर के पानी से आवाज़ें आने लगी, गणपति बाप्पा मोरया, अगले बरस तू जल्दी आ। वो दोनों फिर मुड़े, पर वहाँ कोई नज़र नहीं आया। नीचे कोई है? कौन है वहाँ? निशांत ने आवाज़ लगाई, पर कोई आवाज़ नहीं आई। उनके कार की तरफ मुड़ते ही फिर आवाज़ आई, गणपति बाप्पा मोरया, अगले बरस तू जल्दी आ। जैसे ही वो मुड़ते, आवाज़ें आनी शुरू हो जाती। वो दोनों थोड़ी देर तक खड़े होकर नहर के पानी में देखते रहे, पर कोई नज़र नहीं आया। हार कर दोनों कार के पास आए तो उन्होंने कार की छत पर देखा तो उन्हें छोटे से गणेश जी की मूर्ति मिली। उसे उठाकर उन्होंने मुझे पकड़ा दी। उसे भगवान का चमत्कार मानकर हम घर ले आए।
घर आने के बाद बलदेव अपने क्वार्टर में सोने चला गया। निशान भी सो गए, पर मैं जाग रही थी। मैंने तय कर लिया था अब कभी रात को हाईवे पर ट्रैवल नहीं करूँगी। सुबह जल्दी उठकर मूर्ति को देखने लगी मैं। गणेश जी की मूर्ति रात में मिलना किस बात की तरफ इशारा कर रही थी, मैं समझ नहीं पा रही थी। पर उस मूर्ति को मैंने अपने घर के मंदिर में हमेशा के लिए स्थापित कर दिया। पर सोच लिया कि मैं उनका विसर्जन कभी नहीं करूँगी। इस घटना के काफ़ी दिन बाद मुझे पता चला कि उस नहर में मूर्ति विसर्जन के दौरान 3 बच्चे डूब गए थे और अक्सर रात के समय लोगों को उस जगह पे वो 3 बच्चे दिखाई देते हैं, जो उन्हें देखकर रुक जाते हैं। उन्हें वो गणेश जी की मूर्ति भेंट करते हैं। तो दोस्तों, कैसी लगी आपको आज की ये कहानी? आशा करती हूँ कि आपको ये कहानी पसंद आई हो। अगर पसंद आई हो तो इस वीडियो को लाइक ज़रूर करें और अपना प्यार और सपोर्ट ज़रूर दें, और साथ ही अपने फ्रेंड्स और फैमिली के साथ शेयर करें। और आप अपनी राय कमेंट सेक्शन में हमें ज़रूर बताएं। तो दोस्तों, मिलते हैं एक नए वीडियो में एक नई कहानी के साथ। तब तक के लिए बाय, टेक केयर, थैंक यू फॉर वॉचिंग।